students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, आज हम क्लास 8 का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और एटलीस्ट आपको इतना पता होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की जर्नी को. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरीके के, यानी अपने ही काइंड के. यानी कि अगर कोई, मान लीजिए हम लोग मैंगो का सीड लेते हैं, है ना, मैंगो का, और हमने उसको सो कर दिया तो हमारे पास किसका पेड़ आएगा? मैंगो का पेड़ आएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर डॉग्स हैं तो डॉग्स अगर ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो किस टाइप के होंगे? डॉग्स ही होंगे, पपीज ही होंगे, किटन्स तो नहीं होंगी, है ना. तो हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. रिप्रोडक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इट इज द प्रोसेस by which living organisms produces offsprings of their own kind. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत न्यू टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता चलेंगी. ठीक है, अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है. ठीक है, हम बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को लेंगे एंड ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड. इतना समझ में आ गया? जैसे कि हमारी बॉडीज़ में कई प्रोसेसेस होते हैं, सर्कुलेशन का होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना. उसी तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. क्यों है ये एसेंशियल मैम? क्योंकि अगर आप देखें, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, फिर वो बड़ा होगा, टीनेज बनेगा, फिर एडल्ट होगा, फिर ओल्ड होगा और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी. यही एक प्रोसेस होता है, यही लाइफ साइकिल है ना. अगर ओल्ड है और अगर उसका कोई स्पीशीज़ ही नहीं है, उसने रिप्रोडक्शन ही नहीं करी, ठीक है, उसके पीछे कोई जाति ही नहीं बची, तो फिर हमारी आगे जनरेशन ही नहीं हो पाएंगी, है ना. उसकी जाति बिल्कुल वैनिश ऑफ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना. तो अगर हमें फ्यूचर जनरेशन्स चाहिए, ठीक है, अगर हमें चाहिए कि हमारी जाति अभी हमारे मरने के बाद भी रहें, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है बच्चों, सो फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. अब अगर स्पीशीज की डेफिनेशन पूछी जाए, क्या होती है स्पीशीज? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे डॉग्स की स्पीशीज होती है, कैट्स की स्पीशीज होती है, ठीक है, ऐसे ह्यूमंस की स्पीशीज होती है, बर्ड्स की स्पीशीज होती है. सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड विच कैन रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में. ठीक है, विच कैन रिप्रोड्यूस. समझ में आ गई बात? अब ये हो गई आपकी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन एंड स्पीशीज की. ठीक है,
अब हमारे आते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे दो होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आई एम ओनली जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स, आई होप यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन ऑफ इट, है ना। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। कैसे मैम सिंगल पेरेंट कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमीबा लें, है ना, एमीबा आप जानते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बढ़ाता जाएगा अपने साइज को और अल्टीमेटली वो 2 डॉटर एमीबे में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन which fusion of male and female gametes takes place to produce new individual। इसका मतलब ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को और फीमेल प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट्स को। जब इन दोनों गैमेट्स की आपस में फ्यूजन हो जाती है तब एक न्यू इंडिविजुअल, एक नया ऑफस्प्रिंग जो है जन्म लेता है, ठीक है। मेल गैमेट्स को हम लोग कहते हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को हम लोग कहते हैं एग्स, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं मैम, गैमेट्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर गैमेट्स की डेफिनेशन लिखनी है, गैमेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ऑल्सो नोन एज सेक्स सेल्स, ठीक है। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स को हम लोग कहते हैं स्पर्म्स, क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म्स कहते हैं। और फीमेल गैमेट्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं हमारे एग्स, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इतना बहुत है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब और क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें हमारे गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट डिफरेंस आता है कि जो इसके अंदर है ना आपका डॉटर सेल बनता है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है, वो अपने पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है, आइडेंटिकल टू पेरेंट। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, आइडेंटिकल होते हैं लेकिन किसी किसी चीज़ में एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आप अगर अपने मम्मी पापा से अपना कंपैरिजन करें तो किसी किसी की हमारी आईज मिलती हैं मम्मी से या पापा से, या नोज़ मिलती है, या कहीं ना कोई बिहेवियर मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लिखेंगे न्यू इंडिविजुअल इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, new individual is not exactly identical to parents। तो आई होप जो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल है वो भी हमारा इसी टॉपिक में कवर हो गया,
ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन एटलीस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज के सेशन में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको गैमेट्स बता दिए थे कि सेक्स सेल्स होते हैं जिसमें मेल गैमेट को हम स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को हम लोग एग कहते हैं। तो जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। तो अगर आप लोग जाइगोट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो जाइगोट की क्या डेफिनेशन होगी, जाइगोट की क्या डेफिनेशन होगी, जाइगोट की डेफिनेशन होगी इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज द, ये पहला सेल होता है, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल, पहली चीज इसके बारे में। तो दूसरा कि ये क्या होता है, इट इज द न्यू इंडिविजुअल, ये एक न्यू इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, दो गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो नया इंडिविजुअल बनता है उसे हम कहते हैं बच्चों जाइगोट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टर्म्स आज हमने पढ़ी, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितने टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी बाइनरी फिशन, दूसरी होती है आपकी बडिंग। ठीक है, बडिंग। थर्ड होता है आपका इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन एंड लास्ट होता है आपका रीजेनरेशन। ठीक है, तो क्लास 8th में बाइनरी फिजन और बडिंग ही सिर्फ डिटेल में है। ठीक है, तो हम इन दोनों प्रोसेस को जल्दी से कवर कर लेते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन और बडिंग बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमें किस एनिमल में देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन हमें किस एनिमल में देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है एमीबा में। किसमें, एमीबा में, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर खाली एक सेल हो। जैसे ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, हम मल्टी सेल्युलर है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन एमीबा खाली एक सेल से बना हुआ है, इसीलिए हम इसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होती है बाइनरी फिजन। मान लीजिए ये एक आपका एमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होगा, ये अपने आप को बढ़ाएगा साइज में, ऐसे कर लेगा। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका ये न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अपने आप में टूटने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो डॉटर एमीबे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएंगी, दो डॉटर एमीबे आ जाएंगी, है ना, समझ में आ गई बात। तो इस बाइनरी का मतलब ये होता है डिवाइडिंग इनटू टू, है ना। तो इसमें एक पेरेंट बॉडी थी जिसका न्यूक्लियस जो है क्या कर गया, दो इक्वल हाफ्स में स्प्लिट अप कर गया और उसने दो डॉटर एमीबे दिए। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन। समझ में आ गया, आसान था, है ना। तो इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, it is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which an organism splits up into two equal individuals, दो इक्वल इंडिविजुअल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन एमीबा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसके अंदर कि द डिवीजन बिगिंस फ्रॉम the division begins from the division of
द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट बॉडी followed by the formation of two nuclei of daughter's body। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पेरेंट बॉडी के न्यूक्लियस का डिवीजन से शुरू हुआ और दो न्यूक्लियस बन गए डॉटर्स बॉडी के, डॉटर एमीबा के। ये हो गया आपका बाइनरी फिशन कंप्लीट। आई होप बाइनरी फिशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम अगला करते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। क्या करेंगे बच्चों? बडिंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, है ना। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर प्लेबैक स्पीड में जाके अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आता है आपका बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या होता है? बडिंग भी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे बाइनरी में 2 में हो जाता है, इसमें भी 2 में ही होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड बन रही है। ठीक है, ये ज्यादातर होता है आपका हाइड्रा में। किसमें होता है बच्चों? हाइड्रा में। जैसे मान लो ये मेरा एक हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा का आपने पेड़ जो है ज्यादातर देखा ही होगा। ये मेरा एक हाइड्रा है। ठीक है, इसके अंदर एक ये बड निकली हुई है साइड में से। ठीक है, फिर ये उगेगी, है ना, ये ग्रो होगी। ठीक है, ये जो है ये क्या होगी? ग्रो होगी। ये मेरा हाइड्रा है, कुछ अजीब सा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से इसमें भी क्या होगा? उगेगी और फिर ये धीरे धीरे झुकेगी और ये क्या हो जाएगी? अपने जो है इसका पेरेंट बॉडी है उससे ये क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी। उससे ये क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी और न्यू इंडिविजुअल में ये चेंज हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं बर्ड। अगर बर्ड की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शंस growing out of parents body। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। बड क्या होता है? अब हम आते हैं बडिंग की डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है बडिंग की? बडिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which the new individual grows out of the parent's body, for example in हाइड्रा। आई होप आपको डायग्राम भी क्लियर होगा। ठीक है, बर्ड की भी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी। तो दिस कंप्लीट्स योर बर्डिंग एज वेल एज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको सारे ही टॉपिक्स, रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जिसमें हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।